पानी निकल रहा है, आपके मन में भ्रम हो गया है कि हमारा सारा पानी निकल जा रहा है इसलिए हमें गर्भ नहीं रुक रहा है, तो ये 3 से 4 काम आपको बिल्कुल करने चाहिए जिससे कि आपका सारा का सारा पानी बाहर ना निकले। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात, पार्टनर का स्पर्म होता है जब एक बार एंटर करता है तो एक महिलाओं में जब एक बार ये एंटर करता है तो ये 4 से 5 दिन आराम से उसमें जीवित रहता है, ये इतनी जल्दी मरता नहीं है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज और आपको समझना होगा कि जब ये एक बार एंटर किया है और 4 से 5 दिन जीवित रहता है तो जो आपका अंडा है ये केवल 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है, इससे ज्यादा जीवित नहीं रहता है। और ये निकलता है केवल महीने के बीचों बीच के दिनों में एक दिन निकलता है जब आपका ओवुलेशन होता है। ये पूरे महीने नहीं निकलता है कि वो केवल हर महीने केवल एक ही बार निकलता है। दूसरी बात आपको समझना है फ्रेंड्स कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है एक सीमेन से घिरा हुआ होता है। सीमेन जैसे कि एक पानी में मछली रहती है वैसे ही आपके पार्टनर का जो स्पर्म होता है उसे ये सीमेन प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका काम इतना ही होता है कि ये एक जो है आपके पार्टनर से एक जो है फीमेल में ये एंटर करा देता है जो स्पर्म होता है, और जब स्पर्म एंटर कर जाता है एक फीमेल में तो ये सीमेन सारा बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे आपका डिस्चार्ज काम करता है, जो आपके अंदर डिस्चार्ज बनते हैं। अब ये जो आपके पार्टनर का स्पर्म है इसे प्रोटेक्ट करने का आपका डिस्चार्ज काम करता है, वो भी जो ओवुलेशन के टाइम पे फर्टाइल डिस्चार्ज बनते हैं। अब यहाँ पे उसका रोल आ जाता है, आपका जो स्पर्म होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो महिला का डिस्चार्ज होता है उसकी जिम्मेदारी हो जाता है, नहीं तो ये मर जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी है कि इसे जो स्पर्म है जो अंदर आया है इसको रास्ता दिखा के फ्लिपियन ट्यूब तक इसको पहुंचाना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स, जब आप रिलेशन बनाते हो तो जो आपका पानी उस टाइम पे निकलता है वो सीमेन होता है, वो आपके पार्टनर का स्पर्म नहीं होता है। आपके पार्टनर का स्पर्म तो अंदर चला गया है। जब आप जो है तुरंत जो है रिलेशन बनाते हो तो जो तुरंत पानी जैसा निकलता है ये आपके पार्टनर का सीमेन हो गया, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है तो जो थोड़ा सा स्पर्म आप देखते हो उसमें कई करोड़ में सेल्स होते हैं। अब ये सारे सेल्स लाइव हो ये कोई जरूरी नहीं होता है, उसमें किसी सेल्स का जो है हेड टेल अच्छा रहता है, किसी का हेड अच्छा रहता है, किसी का टेल नहीं, किसी का मोटिलिटी अच्छी रहती है, किसी की मोबिलिटी अच्छी नहीं रहती है। ये मेरे कहने का मतलब है कि हर स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए उतना ताकतवर नहीं होता है। उसमें से कोई एक ही स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा और वही स्पर्म करेगा जिसमें इतनी एनर्जी होगी और जो इतना मजबूत होगा, जो इतना ताकतवर होगा, वही आपके अंडे तक पहुंच के उसे तुरंत फर्टिलाइज कर लेता है। और जब अंडा एक बार फर्टिलाइज हो जाता है तो अंडे का जो ऊपरी लेयर होता है यह बिल्कुल अपने आप को हार्ड बना लेता है ताकि दूसरा स्पर्म आके इसे फर्टिलाइज ना कर पाए। इतना तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो स्पर्म जो आपका बाहर निकलता है ये आखिर होता क्या है। तो देखो डियर, जब आपके पार्टनर का स्पर्म एक बार जब एंटर करता है तो ये आपके पेट में नहीं रहता है। जो आपका मरा हुआ स्पर्म होता है वो आपके पेट में बिल्कुल नहीं जाता है कि वो पच जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा। ये आपके वजाइना के थ्रू बाहर ही निकलता है, ये इधर उधर कहीं नहीं जाता है। ये सारा स्पर्म बाहर ही आपका निकलेगा और कुछ नहीं होगा। ये आपके वजाइना के थ्रू धीरे धीरे करके सारा स्पर्म बाहर निकलेगा, और जो स्पर्म ताकतवर है जो फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच के वहां पे डिपॉजिट हो गया है वो भी स्पर्म धीरे धीरे 4 से 5 दिन में मर मर के बाहर ही निकलेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो आप ये भ्रम बिल्कुल छोड़ दो कि हमारा स्पर्म बाहर निकल रहा है तो हमें गर्भ नहीं रुक रहा है, क्योंकि ये इस टॉपिक पे इतना सारा ज्यादा कमेंट आता है कि मैं क्या बताऊं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो भी बहुत सारे बनाए हैं लेकिन आप लोगों को समझ में बातें नहीं आती है कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जो स्पर्म होता है वो धीरे धीरे बाहर जो है अपना जो जैसे जैसे वो मरता जाता है वैसे वैसे बाहर निकलता जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डरना कब चाहिए? आपको डरना तब चाहिए जैसे तुरंत आपने रिलेशन बनाया और उसी टाइम पे आपका सारा का सारा बाहर निकल गया, तब आपको ये जो है परेशानी होनी चाहिए कि इस टाइम पे हम क्या करें। तो अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन हो रहा है कि जब आप रिलेशन बनाते हो उसी टाइम पे सारा निकल जा रहा है, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा उसको सहायता आप भी दो। सबसे पहले तो आपका सर्वाइकल म्यूकस बनना चाहिए।
ये बात समझ लो, अगर सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनेगा, आपका वजाइना ड्राई रहेगा तो वो अंदर पहुंच नहीं पाएगा, सारा का सारा बाहर निकल जाएगा और मर जाएगा। क्योंकि जो महिला का निचला अंग होता है, वजाइना होता है, वो क्या होता है, पहले से ही एसिडिक होता है। और जब पहले से ही खुद वो एसिडिक है और उसमें ये एंटर करेगा तो इसे ये मार देता है, इसे ये ऊपर नहीं चढ़ने देता है। यहाँ पे आपका म्यूकस ही काम करता है। म्यूकस जो ही ये अंदर एंटर करता है, म्यूकस उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। इसीलिए आपका सर्वाइकल म्यूकस बनना काफी जरूरी है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपका वजाइना बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई रहेगा तो भी आपका स्पर्म जो है वहां पे खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बताया कि ये एसिडिक होता है। ओके, अब यहाँ पे तीसरा काम आपको करना है फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बना लेते हो तो पहले से ही आपको कुछ चीजों का व्यवस्था करना है। जैसे कि ये मेरे पीछे दीवार है और सामने बेड है। ओके, अगर आपके सामने बेड के पास दीवार नहीं है, यानी कि चारों तरफ जो बेड है उसके इर्द गिर्द दीवार नहीं है, तो आप एक काम करो, टेबल ले लो या फिर चेयर ले लो, पहले से ही अपने बेड पे रख लो, या फिर अपने पार्टनर से बोल देना कि हमें ये टेबल चेयर बाद में ऊपर चढ़ा दो। ओके, अब आपको करने क्या है, आपको तुरंत जब रिलेशन बना लेते हो तो तुरंत लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाने हैं। अब जब लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाते हो तो इससे क्या होता है कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर और तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला जाता है, और जब फ्लिपियन ट्यूब में चला जाता है तो वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे दूसरी बात आपको फ्रेंड्स लेग अप द वॉल पोजीशन में ऐसे होना है, जैसे कि आपने रिलेशन बना लिया तो यहाँ से तुरंत आपको उठने नहीं है। अगर आपका दीवार थोड़ा सा दूर है तो यहीं से सरक के जाओ और अपने पैर को थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लो, कि कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, जिसका प्रेगनेंसी नहीं होता है उसके लिए मैं बता रही हूँ, 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाओ, जिसे विपरीत करनी आसन भी बोला जाता है। और ये पोजीशन में फ्रेंड्स आप जैसे कि डेली का डेली हो जाओ, जैसे कि आप रिलेशन नहीं बना रहे हो फिर भी 2-3 मिनट सुबह और 2-3 मिनट शाम। इससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपके बच्चेदानी में, आपके यूट्रस में आसानी से चला जाता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी होने का 100% चांस हो जाता है, गर्भ रुक जाता है। तो इससे आपका यूट्रस भी मजबूत होता है। तो इस एक्सरसाइज को आपको सुबह शाम दोनों करने चाहिए, 5-5 मिनट या फिर 2-2 मिनट डेली का डेली करना चाहिए। लेकिन जब आप रिलेशन बना लेते हो तो इस पोजीशन में आपको तुरंत के तुरंत हो जाना है। तीसरा आपको काम करना है फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो जो आपका कमर है उसके नीचे पिलो का इस्तेमाल करना है आपको। इससे आपकी बच्चेदानी शेप में आ जाती है और आपको जो है तुरंत जो है आपका जो आपके पार्टनर का स्पर्म आया है वो तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला जाता है। चौथा काम आपको करने हैं फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो किसी भी प्रकार के जो है आपको जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, और आप ओवुलेशन के टाइम पे ही रिलेशन बनाओ और उसके बाद देखो कि कैसे आपका गर्भ रुक जाता है, और पोजीशन वही ट्राई करो जिसमें कि डीप पेनिट्रेशन होता हो। ओके, इधर उधर का पोजीशन मत ट्राई करो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।